दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जर्नी फॉर जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जो आपको शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं और अपना स्पेशल कोर्स जो चलता है डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट, उससे संबंधित जो पेपर हैं वो उन पेपर से संबंधित जो कोर्स में जो पढ़ाया जाता है उन सारी चीज़ों से संबंधित आपको वीडियो अभी प्रोवाइड करवाया जा रहा है धीरे धीरे। तो उसी से संबंधित आज एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है जिसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं और उसी से संबंधित थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करेंगे। और जैसा कि ऊपर आप लोग देख रहे हैं पेपर का नाम लिखा हुआ है आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। आइडियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो मैंने सिलेक्ट किया है 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और आगे भी कोशिश रहेगा कि इसी प्रकार से आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज पहला सीरीज है जो, और जैसा भी हो आप लोग बताइएगा, अच्छा लगता है तब भी, नहीं लगता है तब भी, जो भी हो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ख़राब होगा बताएंगे तो और अच्छी बात है, कम से कम हमको कुछ इम्प्रूवमेंट करने का भी एक एडवाइस मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा है तो फिर अच्छा है ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस समझ लीजिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो 1 नंबर वाले होते हैं उन्हीं से संबंधित है ये। और जैसा कि आप लोग थोड़ा बहुत जो भी है पढ़ चुके भी हैं, ऐसा बात नहीं है नहीं पढ़े हैं, तो एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप का एक रिवीजन हो जाएगा। और थोड़ा सा जो पीछे पढ़ चुके हैं, और हो सकता बहुत से बच्चे होते हैं भूल जाते हैं, ठीक है ना, जो पीछे पड़े रहते हैं और फिर जब आगे बढ़ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ये क्या करेगा, उसको रिवाइंड करवाएगा, ठीक है ना। रिवाइंड हो जाएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो फिर इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्लान किया। और 10-10 पर सीरीज में 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। और मैं यूनिट नहीं डालूँगा, ठीक है ना। अब यूनिट 1-2 इस टाइप का नहीं करूँगा, ठीक है ना। और मैं खाली 10 क्वेश्चन, एक सीरीज में 10 क्वेश्चंस रखूँगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा 10 बस, ठीक है ना। आप लोग इसके लिए कंप्लेन मत करिएगा कि सर यूनिट वाइज डिवाइड नहीं किए हैं, इसके लिए सॉरी है, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए वही प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आप पढ़े हैं, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चंस वहीं से रहेगा जहाँ जहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, और नहीं जहाँ तक पढ़ चुके हैं या जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ रहेगा वहीं तक, ठीक है ना। तो ये आपके लिए 1 नंबर 2 नंबर में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। और गलत है या नहीं समझ में आया है इस टाइप, इससे संबंधित आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मतलब एडवाइस करते हैं, बताते हैं हमको, रॉन्ग करते हैं कहीं पे कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है ना। इसी बहाने कम से कम हमको जानने को तो मिलेगा, अपनी गलतियों को समझने का मौका मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक बोलिएगा। लेकिन बस इतना ये मत कहिएगा कि सर यूनिट वाइज आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यूनिट वाइज वो अलग वीडियो चलेगा, ठीक है ना, उसमें ये 10 क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसमें तो एक वो सीरीज सिस्टम रहेगा कि यूनिट 1.1 1.2, ठीक है ना। जैसा कि 1.3 आइडियोलॉजी में 1.3 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर डिटेल चाहिए तो उधर, शॉर्टकट चाहिए तो इधर, ठीक है ना। तो अभी अपने पास शॉर्टकट है, तो आप हम लोग शॉर्टकट पे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है आइडियोलॉजी, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी क्या है, आप लोगों को पता है आइडियोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना। आइडियो मतलब साउंड या आवाज़, ध्वनि, ठीक है ना।
और लॉजी मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान जो भी है, मतलब उससे संबंधित जो हम समस्या का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा भी है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें श्रव्यता तथा कानों के प्रयोग से शारीरिक संतुलन, ठीक है ना, और इनसे संबंधित रोगों या विकारों का अध्ययन कराया जाता है, ठीक है ना। तो उनसे संबंधित जो अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, श्रवण से संबंधित जो विज्ञान अध्ययन करता है उसी को आइडियोलॉजी कहा जाता है। फिर अब हम आ जाएंगे अपने किस में आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 1, और ये क्वेश्चन नंबर अपना है 2। तो यहाँ पे पूछ रहा है कान के कितने भाग होते हैं, ठीक है ना। कान के भाग आपको पता है, आउटर, मिडिल, इनर, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है, आउटर हो गया, दूसरा मिडिल, तीसरा इनर। आउटर मतलब अपना ये बाहरी जो दिखाई देता है, ठीक है ना। मिडिल अंदर का होता है, ठीक है ना। इनर एकदम इनर जिसमें कोक्लिया इम्प्लांट, कोक्लिया पाया जाता है, ठीक है ना, वो इनर ईयर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। बाकी ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। जैसा वो चलता है ना अपना रील्स 10-10 सेकंड का, उस टाइप का ये है, ठीक है ना। तो आप लोग फुल वीडियो वाला डिमांड मत करिएगा, इसमें उम्मीद मत करिएगा कि हम आपको बहुत टाइम देंगे, ठीक है ना। तो शॉर्टकट बताएंगे जल्दी जल्दी और फटाफट करते चले जाइए, ओके। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी, इसको भी क्या हो गया, चलिए। अब इसमें पूछ रहा है पिन्ना के कितने भाग होते हैं। तो आपको पता है पिन्ना के कितने भाग होते हैं, 6। हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, कॉन्क, लोब्यूल, ठीक है ना। लोब्यूल तो आप लोग जानते ही ये कहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये होता है नीचे सबसे, जो जिसमें लड़कियाँ अपना हेयरिंग्स वगैरह पहनती हैं, ठीक है ना, उसी को कहते हैं, समझे। यहाँ पर भी नंबर 6 पे है, और कान पे भी यहाँ पे भी सबसे नीचे है, और कान में भी सबसे, कान वाला भाग में भी सबसे नीचे ही रहता है, ठीक है ना। इसी से आइडिया लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ठीक है ना। मिडिल ईयर के महत्वपूर्ण अंग, कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं मिडिल ईयर के, ठीक है ना। 4-5 हैं इसमें भी, 1 2 3 4, 4 ही है, ओके। तो इसमें देख लिए, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गया, कर्णपटल मतलब कान का पर्दा, ठीक है ना। ऑसिकल्स, ऑसिकल्स क्या है, ऑसिकल्स 3 छोटी हड्डियों का समूह है, ठीक है ना। 3 छोटी हड्डियों का एक समूह है, ठीक है ना। इनकस, मैलियस, ठीक है ना, स्टेपिस, ये सब क्या है, ऑसिकल्स है, ठीक है ना। मिडिल ईयर मसल्स, मध्यकर्ण पेशियाँ, ठीक है ना। स्टिचियन ट्यूब, कंठकण नलिका, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कंठकण नलिका, स्टिचियन ट्यूब क्या है, ये लगभग एक वो होता है, मिडिल ईयर का जो कैविटी नली जो होता है वो सर के जो बीच में होता है वहाँ तक पहुँचता है। समथिंग इसका लंबाई जो होता है 30 से 40 mm होता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो जल्द शॉर्टकट बता दे रहे हैं, बाकी आप जब क्लास लेंगे तो उसी में आप समझिएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स का दूसरा नाम क्या है, ईयर ड्रम, ठीक है ना, मतलब कान का पर्दा। कान का पर्दा किस रंग का होता है, गुलाबी और स्लेटी रंग, गुलाबी स्लेटी रंग का होता है, ठीक है ना। ईयर ड्रम कितने पतला होता है, 10 और 1/10, ओके। तो अब आप आ जाइए, अम्बो किसे कहते हैं, ठीक है ना। अम्बो जो है ये अपना, अम्बो जो है अपना ये मिडिल ईयर के अंतर्गत होता है, ठीक है ना, टिम्पैनिक के अंतर्गत होता है, ठीक है ना, जो मिडिल ईयर में ही पाया जाता है, ठीक है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कर्णपटल होता है वो, ये जो अम्बो है उसी के अंतर्गत के है, ठीक है। टिम्पैनिक के उसमें आएगा। अगर मान लो पूछ लेता है कि अम्बो किधर है, ठीक है ना, बाकी इसमें लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन टिम्पैनिक के अंतर्गत आता है। अम्बो कड़पटल के बीच का भाग जो कि मैलियस से जुड़ा होता है, ठीक है ना। कड़पटल का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो मैलियस से जुड़ा होता है, जिसके कारण हम उसे अम्बो कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्बो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पूछ ले कि अम्बो किसका भाग है, मिडिल ईयर के कौन से भाग का पार्ट है, तो टिम्पैनिक का, ओके। ऑसिकल्स देख लो, ऑसिकल्स किसे कहते हैं, ऊपर का क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा फिगर लगा दिए हैं डिफरेंट करके, ठीक है ना।
तो देख लीजिए, मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी हड्डियों का समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। अब ये देख लीजिए, ये है ऑसिकल्स अपना, ठीक है ना, ये क्या है, ऑसिकल्स है, ठीक है ना। अब नंबर 1 मैलियस, नंबर 2 इनकस और नंबर 3 स्टेपिस, ठीक है ना। स्टेपिस ही वो चीज़ है जो कान की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है ना। इसी को हम कान की सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी इसी को हम कहते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, अपने कान में। ओके, कान के किस भाग में, मिडिल ईयर। चलो, अब अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, मैलियस का देख लीजिए आप लोग, मैलियस का आकार, लंबाई और उसका क्या मांग रहा है, और क्या इसमें पूछा है, वजन, ठीक है ना, वेट, मतलब साइज मांग रहा है, हाइट मांग रहा है और वेट, ठीक है ना। तो आकार आप देख लीजिए, ठीक है ना, आकार कैसा है, ठीक है ना, आकार आप देख लीजिए, आकार कैसा है, हथौड़े जैसा। हथौड़ा आप लोग देखे ही होंगे कैसा बना होता है, एक हैंडल नीचे होता है पकड़ने वाला, और ऊपर का क्या होता है, चौड़ा टाइप का, उसी टाइप का सेम होता है, ठीक है ना। और लंबाई कितना होता है, 8 mm, वजन कितना होता है, 25 mg, ठीक है ना। तो ये कितना वजन कितना होता है, 25 mg, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 10 क्वेश्चन आप लोगों के समाप्त हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, जैसा भी लगा है आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और अच्छा करने का कोशिश करते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन का सीरीज है ये उसी का देन है, ठीक है ना। आप लोग जो लाइक शेयर करते हैं, वीडियो को देख रहे हैं, फ़िलहाल कम देख रहे हैं, कम नंबर देखने का जो नंबर है वो कम है, 30-34 ऐसे ही चल रहा है। कि आई होप कि आप लोग अभी थोड़ा कहीं इधर उधर बिजी हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना, आप लोगों के सपोर्ट से। तो ये सारी चीज़ें उसी को ध्यान में रखते हुए ये 10 नंबर वाला सीरीज़ क्वेश्चन जो स्टार्ट किए हैं, आज ये पहला ही है, ठीक है ना। और आगे ऐसे पर सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही रहेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें 10 क्वेश्चन का वो रहेगा, ठीक है ना। एक सीरीज रहेगा, एक सीरीज में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, जितना भी टाइम आप लोग दे पा रहे हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और जहाँ पर गलतियाँ हैं वहाँ पर बताते रहिए, और जिससे कि हमको भी जानने का मौका मिलेगा और हम अपना गलती में सुधार कर सकेंगे और आपको और अच्छा प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है ना। तो और जिसको जहाँ पे समस्या हो वो वहाँ पे अपना कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है, और मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। फ़िलहाल आप लोग इसको देखिए, एंजॉयमेंट करिए, और जो भी हो आप हमको बताइए, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ गुड नाइट। और देख रहे हैं आप लोग, टाइम देख ही रहे हैं, 10:15 बज रहा है, ठीक है ना। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।